हेलो एवरीवन, फिर से लेकर आया हूँ नया वीडियो नए टॉपिक पर। आज का टॉपिक रहेगा कबड्डी। कबड्डी के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टी चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं जो लास्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में जिनके आने की संभावना है। तो आप वीडियो पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें तो ये सब क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोज भी आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच प्लेस कबड्डी गेम ओरिजिनेटेड? नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया। कबड्डी खेल की उत्पत्ति किस स्थान पर है? उत्तर एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया। करेक्ट आंसर इज बी, साउथ एशिया मीन्स दक्षिण एशिया। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड कबड्डी इज अ। कबड्डी शब्द एक है, ये संस्कृत शब्द है, तमिल शब्द है, हरियाणवी है या अंग्रेजी है? करेक्ट आंसर इज बी, तमिल। कबड्डी एक तमिल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3, कबड्डी इज अ नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री? कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। करेक्ट आंसर इज सी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्लेफील्ड ऑफ कबड्डी फॉर मेंस? पुरुषों के लिए कबड्डी के प्लेफील्ड का आयाम क्या है? 13 इंटू 10 मीटर, 13 इंटू 11 मीटर, 13 इंटू 13 मीटर, 13 इंटू 15 मीटर। करेक्ट आंसर इज ए, 13 इंटू 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्लेफील्ड ऑफ कबड्डी फॉर वीमेंस एंड जूनियर्स? महिलाओं और जूनियर्स के लिए कबड्डी प्लेफील्ड का आयाम क्या है? 12 इंटू 10 मीटर, 12 इंटू 9 मीटर, 12 इंटू 8 मीटर, 11 इंटू 8 मीटर एंड 12 इंटू 7 मीटर। करेक्ट आंसर इज सी, 11 इंटू 8 मीटर मीन्स 11 गुणे 8 मीटर का मैदान होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्लेफील्ड ऑफ कबड्डी फॉर मिनी एंड सब जूनियर्स गर्ल्स एंड बॉयज? मिनी या सब जूनियर लड़कियों और लड़कों के लिए कबड्डी के प्लेफील्ड का आयाम क्या है? 11 इंटू 11 मीटर, 11 इंटू 10 मीटर, 11 इंटू 9 मीटर, 11 इंटू 8 मीटर। करेक्ट आंसर इज डी, 11 इंटू 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द विड्थ ऑफ लॉबी? लॉबी की चौड़ाई क्या है? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। करेक्ट आंसर इज ए, 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर लाइन फ्रॉम वॉक लाइन? ये मेंस के लिए। वॉक रेखा पुरुष से केंद्र रेखा की दूरी कितनी है? मीन्स जो पुरुषों के लिए वॉक रेखा मैदान में होती है उसकी केंद्र से दूरी कितनी होती है? 3 मीटर, 3.75 मीटर, 3.25 मीटर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, 3.7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, विड्थ ऑफ द सेंटर लाइन एंड अदर लाइंस? केंद्र रेखा अन्य रेखाओं की चौड़ाई कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इज डी, 5 सेंटीमीटर उनकी चौड़ाई होगी। जो व्हाइट कलर की पट्टी बनती है उसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। चाहे कबड्डी में हो या बास्केटबॉल में हो, उनकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द साइज ऑफ द ब्लॉक फॉर मैन? पुरुषों के लिए ब्लॉक का आकार क्या है? 1 इंटू 7 मीटर, 1 इंटू 8 मीटर, 1 इंटू 9 मीटर, 1 इंटू 10 मीटर। करेक्ट आंसर इज बी, 1 इंटू 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द साइज ऑफ द ब्लॉक फॉर वीमेन? महिलाओं के लिए ब्लॉक का आकार क्या है? 1 इंटू 3 मीटर, 1 इंटू 4 मीटर, 1 इंटू 6 मीटर, 1 इंटू 7 मीटर। करेक्ट आंसर इज सी, 1 इंटू 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्येक टीम में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9, 10। करेक्ट आंसर इज ए, 7। कबड्डी के प्रत्येक साइड में जो प्लेयर ऑन ग्राउंड खेलते हैं उनकी संख्या 7 होती है। जैसे यहाँ पर ये कबड्डी ग्राउंड दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें ये जो मिड लाइन येलो कलर में मिड लाइन दिख रही है, अब मिड लाइन से वॉक लाइन तक, ठीक है, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है 3.75 मीटर होती है। और अगर मिड लाइन से डायरेक्ट वॉक लाइन की डिस्टेंस देखें मिलाकर उसको 1 मीटर तो 4.75 मीटर होती है। और जो लास्ट में हमारी बाउंड्री लाइन होती है उसके अंदर पर सेकेंड एंड लाइन जो होती है 1.75 मीटर की होती है। और वॉक लाइन का जो एरिया होता है दोनों तरफ से मिलाकर 1 मीटर का होता है। तो जैसा कि यहाँ फिगर में आप देख पा रहे हैं, ये लॉबी आप साइड में देख रहे हैं और यहाँ पर आपको गाइड भी किया गया है कि मिड लाइन के बाद में ये वॉक लाइन स्टार्ट होती है। वॉक लाइन का एरिया जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये 1 मीटर का होता है। वॉक लाइन के बाद की जो रेखा होती है और एंड लाइन के बीच की जो रेखा होती है उसके बीच का जो गैप होता है 1.75 मीटर का होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एंड लाइन के बाद, ठीक है, जैसे इसकी लंबाई होती है 13 मीटर, चौड़ाई होती है 10 मीटर, तो यहाँ पर ये जो एरो दिख रहा है 10 मीटर चौड़ाई का दिख रहा है। अगर आप कबड्डी कोर्ट की एंड लाइन के बाद में देखते हैं तो 2 मीटर बाद में सिटिंग ब्लॉक बनाया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कबड्डी का जो भी कोर्ट होगा, कोर्ट की एंडिंग लाइन का 2 मीटर डिस्टेंस और लिया जाता है, उसके बाद सिटिंग ब्लॉक बनाया जाता है जो प्लेयर्स आउट और इन होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चंस के नंबर में मिसमैच है तो खैर उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मैच फॉर मेंस? पुरुषों के लिए मैच की अवधि क्या है? प्रत्येक 15 मिनट की 2 अवधि, 20 मिनट की 2 अवधि, प्रत्येक 30 मिनट की 2 अवधि, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, 20 मिनट की 2 अवधि मीन्स 2 ड्यूरेशंस ऑफ 20 मिनट्स ईच। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मैच फॉर वीमेंस एंड जूनियर्स? महिलाओं और जूनियर्स के लिए मैच की अवधि क्या है? प्रत्येक 15 मिनट की 2 अवधि, 20 मिनट की 2 अवधि, 30 मिनट की 2 अवधि, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए,
प्रत्येक 15 मिनट की 2 अवधि, 2 ड्यूरेशंस ऑफ 15 मिनट्स ईच। क्वेश्चन नंबर 17, टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल्स इन कबड्डी, कबड्डी में अधिकारियों की कुल संख्या कितनी होती है जो ऑफिशियल होते हैं, ठीक है। वैसे अगर आप यहाँ नेट में सर्च करेंगे तो यहाँ पर संख्या 6 दिखाई जाएगी, यहाँ पर 7 दी है, मगर नेट में आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर 6 मिलेगी। अब मैं बता देता हूँ 6 में होता क्या है। 2 अंपायर कबड्डी कोर्ट पर होते हैं, एक रेफरी होता है और एक स्कोरर होता है, 4 हो गए, और 4 के बाद एक स्कोरर के 2 सब स्कोरर होते हैं, तो इस प्रकार 6 हो जाते हैं। और कहीं कहीं पर 7 दिया है, मगर मुझे अभी तक पता नहीं चला कि 7 होता कौन है। 6 क्लियर है और 6 ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन डिड द इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन फॉर्म्ड, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन का गठन कब? 2000, 2002, 2004, 2006। करेक्ट आंसर इज सी, 2004, 2004। क्वेश्चन नंबर 19, द कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1950, 1951, 1961, 1960। करेक्ट आंसर इज ए, 1950 में KFI की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 20, द एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ बांग्लादेश वाज फॉर्म्ड इन, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ बांग्लादेश का गठन किया गया था, कब किया गया था? 1970, 1971, 1972, 1973। करेक्ट आंसर इज डी, 1973 में एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ बांग्लादेश का गठन हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन आंसर की मल्टीपल सीरीज खत्म होती है। इसके बाद मैं आपको कबड्डी के सेकंड पार्ट पर लेकर चलता हूँ, तो आप वीडियो पर बने रहें। सेकंड पार्ट में आप देख पा रहे हैं कबड्डी की हिस्ट्री के बारे में दिया गया है। तो कबड्डी के हिस्ट्री से मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए हैं, जिसमें आपको आसानी रहेगी कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर भी देख लेते हैं। 40 मिनट का पूरा मैच होता है, 5 मिनट का बीच में ब्रेक होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20, 5, 20 मीन्स 25, 20, 20 मिनट का हाफ होता है और 5 मिनट का ब्रेक होता है। द अटैक इन कबड्डी इज नोन एज अ रेड, रेड मारने का मतलब आप अपोनेंट के एरिया में जा रहे हैं, उसी को रेड बोलते हैं। द ओरिजिन ऑफ द गेम डेट्स बैक टू प्री हिस्टोरिक टाइम, प्लेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। द मॉडर्न कबड्डी गेम वॉज प्लेड ऑल ओवर इंडिया एंड सम पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया फ्रॉम 1930, 1930 में साउथ एशिया के कुछ भागों में खेला गया, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की सीरीज पर चलते हैं, क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री यहाँ से बताएंगे तो क्वेश्चन आंसर की सीरीज में काफी टाइम लग जाएगा। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं। ओके, हम लोग आ गए क्वेश्चन आंसर। द ओरिजिन ऑफ कबड्डी इज फ्रॉम, कबड्डी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो कबड्डी की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी, आज से 4000 साल पहले। और माना जाता है कि यह बुद्धा के टाइम से, जो गौतम बुद्ध हमारे हुए, उनके टाइम से यह गेम खेला जाता रहा है। 1990 में जो बीजिंग में एशियन गेम्स हुए थे, उसका एक कबड्डी गेम पार्ट बना। The origin of kabaddi is from Tamil Nadu. Earlier, this is a light feud between two gangs leaders, and the victory decide who pushes back the other outside the boundary. पहले जैसे जब ये स्टार्ट गेम हुआ था, जब इसको खेला जाता था, तब इतने रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे। उसमें बस ये देखा जाता था कि जो लास्ट लाइन होती थी, अगर आप रेड करने गए हैं तो जो अपोजिट गैंग का या अपोजिट साइड का जो प्लेयर है, उसको आपको लास्ट लाइन के बाहर कर दें तो आपकी रेड सक्सेसफुल हो जाती थी, या आप पॉइंट लेकर आते थे। पहले के टाइम में ऐसा था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कबड्डी कॉल्ड इन वेस्ट इंडिया? वेस्ट इंडिया में कबड्डी को क्या कहा जाता है? इंडिजिनस टू साउथ एशिया, कबड्डी इज आल्सो नोन एज हुतुतु इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में कबड्डी को हुतुतु कहा जाता है। इंडिजिनस टू साउथ एशिया मीन्स अपने देश से लेकर साउथ एशिया तक, कबड्डी इज आल्सो नोन एज हुतुतु। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द गॉड ऑफ कबड्डी? अनूप कुमार। आप प्रो कबड्डी लीग देखा करें, तो उसमें आपको रूल्स रेगुलेशंस भी जानने को मिलेंगे। और जो हमारे कबड्डी के मोस्ट प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल कबड्डी में, ये सब यहीं से आते हैं, यहीं सब पार्टिसिपेट भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द फादर ऑफ कबड्डी? हरजीत बरार बाजखाना। इनको कबड्डी का फादर कहा जाता है। इन्होंने 5 सितंबर 1971 से लेकर 16 अप्रैल 1998 तक प्रोफेशनल कबड्डी को खेला है। और ये सर्कल स्टाइल कबड्डी के बहुत अच्छे रेडर माने जाते हैं, जो कि फरीदाकोट पंजाब से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई कबड्डी इज नॉट फेमस? कबड्डी फेमस क्यों नहीं हो पाया? कबड्डी फेमस ना होने का मेन कारण ये था, जो कबड्डी की एसोसिएशंस होती हैं वो प्रोफेशनल नहीं हो पाई थी। मेन रूप से यही कारण हुआ कि इसकी वजह से कबड्डी फेमस नहीं हो पाया। मगर फिर भी 75 नेशंस में कबड्डी गेम्स खेला जाता है। 75 नेशंस अक्रॉस 4 कॉन्टिनेंट्स टू इंक्लूड इट इन द गेम्स। क्वेश्चन नंबर 6, हु इंट्रोड्यूस कबड्डी? कबड्डी को किसने इंट्रोड्यूस किया? कबड्डी वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड पॉपुलराइज्ड इन जापान इन 1979. द एशियन अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन सेंट प्रोफेसर सुंदर राम ऑफ इंडिया टू टूर जापान फॉर 2 months टू इंट्रोड्यूस द गेम। अब इंडिया से 1979 में प्रोफेसर सुंदर राम को जापान भेजा गया था। वहाँ पर वो 2 महीने रुके, उन्होंने कबड्डी को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जब वहाँ से वो लौटे तो वो बांग्लादेश गए, वहाँ पर उन्होंने कबड्डी को इंट्रोड्यूस किया।
इस तरीके से उन्होंने कबड्डी को काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया जगह जगह जाकर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फेमस कबड्डी लीग इन इंडिया? जो भाई कबड्डी लीग होती है इंडिया में उसका क्या नाम है? प्रो कबड्डी लीग। ठीक है, अभी कुछ दिन बाद ये स्टार्ट होने वाली है, तो अब इसको आप जरूर देखें तो रूल्स रेगुलेशन भी आपको पता लग जाएंगे। हु इज़ द बेस्ट रेडर इन इंडिया? टॉप रेडर को अगर आप देखें तो राहुल चौधरी को टॉप रेडर समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द एज लिमिट ऑफ कबड्डी? एज लिमिट आपकी 18 ईयर्स ही होनी चाहिए अगर आप प्रोफेशनल तौर पर खेल रहे हैं तो, और आपका वेट ज़्यादा से ज़्यादा 85 किलो होना चाहिए। 85 से ज़्यादा अगर वेट होता है तो कबड्डी में आपको दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी ऑफिशियल्स आर देयर इन कबड्डी? 6 ऑफिशियल्स होते हैं जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, इसमें 2 अंपायर होते हैं, 1 स्कोरर होता है, 3 हो गए। स्कोरर के साथ में 2 असिस्टेंट स्कोरर हो गए, 5 हो गए, और एक रेफरी, तो ये टोटल मिला के 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रूल्स ऑफ कबड्डी? कबड्डी का रूल्स क्या है? सिंपल रूल्स की बात करें तो यहाँ पर दोनों साइड में 7 प्लेयर होते हैं, जो कि एक स्क्वायर अरेना के अंदर 2 हाफ में खेला जाता है, और ये 20 मिनट का एक हाफ होता है जिसमें 5 मिनट का ब्रेक होता है। और दोनों साइड के जो प्लेयर होते हैं उनको जब भी रेड मारनी होती है तो कम से कम सेंटर लाइन को क्रॉस करना होता है। सेंटर लाइन को क्रॉस करते हैं, दूसरे टीम की जो सेंटर लाइन होती है उसको क्रॉस करना होता है, और जो मेंबर होते हैं उनको टच करना होता है, उसके बाद में वापस अपने साइड में आना होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इस कबड्डी इन ओलंपिक गेम? एक्चुअली हुआ क्या है, 1936 में इसके बारे में थोड़ा नॉलेज हो पाया कि हाँ ये भी एक गेम होता है, तो इसके बारे में छोटी मोटी जानकारी सारे देशों को लगभग हो गई, या ये भी कह सकते हैं कि बर्लिन 1936 में इसको एक्सपोजर के तौर पर खेला गया। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन डिड कबड्डी स्टार्ट इन 2021? 2021 में कबड्डी लीग कब से स्टार्ट हो रही है? जो प्रो कबड्डी लीग होने वाली है तो ये 22 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है बेंगलुरु में, और ऐसा कहा जा रहा है कि कोविड के चक्कर में हो सकता है यहाँ पर दर्शक ना पहुंचे। खैर ये तो आने वाला टाइम बताएगा। हु वॉन 2020 कबड्डी? इन 2020 टीम पाकिस्तान वॉन द टूर्नामेंट बाय डिफीटिंग टीम इंडिया इन द फाइनल। 2020 की कबड्डी फाइनल में पाकिस्तान ने टीम इंडिया को हराकर 2020 का कबड्डी जीता। विच इंटरनेशनल टीम इज बेस्ट इन कबड्डी एज ऑफ अक्टूबर 2016? मतलब 2016 अक्टूबर से लेकर इंडिया की मेंस और विमेंस की टीम ही कबड्डी जीतती है। अगर आप 2020 में जो कबड्डी का फाइनल हुआ था उसमें पाकिस्तान को छोड़ दें तो सारे गेम्स इंडिया की मेंस और विमेंस टीम ही जीतती है। क्वेश्चन नंबर 16, डज हाइट मैटर्स इन कबड्डी? क्या कबड्डी में हाइट मैटर करती है? देखो ऐसा रूल्स रेगुलेशन कोई नहीं कि कबड्डी में हाइट मैटर करती है कि नहीं करती। हाँ, अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो कबड्डी में इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आपको ये एडवांटेज देके जाएगा टच पॉइंट्स और बोनस के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज कबड्डी लोन? लोन क्या है? इसमें बताया गया है कि कबड्डी के दोनों साइड में 7 प्लेयर जो खेलते हैं, ठीक है, जिसमें प्लेयर टैग कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं। गेम प्रोग्रेसिंग के दौरान ये दोनों साइड से हो सकता है। जब दोनों टीमें खेलते हैं एक दूसरे के अपोजिट ये स्किल्स अपना सकते हैं, और जबकि बोनस पॉइंट जो होता है वो भी मिलता है जब बोनस लाइन को अगर आप टच करते हैं, और यहीं पर आपको 2 पॉइंट अर्न करने की पॉसिबिलिटीज लेती है, जिसको कि लोन कहते हैं। व्हाट इज गोल्डन रेड? इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है, जबकि कुछ पार्ट उसका छूटा तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। अगर दोनों टीमों को कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो एक्स्ट्रा टाइम 7 मिनट का दिया जाता है। इसके बाद भी अगर वो भी रिजल्ट टाइड हो जाता है तो गोल्डन रेड बोला जाता है। गोल्डन रेड का मतलब उसके बाद एक एक गोल्डन रेड मिलती है, और जो गोल्डन रेड होती है वो जो रेगुलर रेड गेम में होती है उससे अलग होती है। व्हाट आर द स्किल ऑफ कबड्डी? कबड्डी की स्किल क्या है? सबसे पहले ऑफेंसिव स्किल ऑफ कबड्डी गेम के देख लें, ठीक है, जिसमें आप रेडिंग करने जाते हैं और हैंड टच करते हैं, टो टच करते हैं और डुबकी लगाते हैं, ठीक है। और डिफेंसिव स्किल, अगर आपके साइड में कोई रेडर आ रहा है अपोनेंट टीम का, तब आप क्या करेंगे? टैकल करेंगे, ब्लॉक करेंगे, चैन टैकल करेंगे और पेस्ट होल्ड करेंगे। तो यहाँ पर ये कबड्डी की स्किल्स दी गई हैं ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर टर्मिनोलॉजीज ऑफ कबड्डी? कबड्डी के टर्मिनोलॉजीज क्या है? ठीक है, टर्मिनोलॉजीज में यहाँ पर लिखा गया जो हम लोग बोलते हैं ना, चैंट करते हैं, जिसको बोलते हैं कबड्डी कबड्डी करके जाना, ठीक है, ब्रीथ के साथ, जिसमें हम लोग कबड्डी कबड्डी बोलते हैं और कंटिन्यू ब्रीथ होल्ड करके रखते हैं कि ब्रीथ आपकी टूटने ना पाए। चैंट इज ऑल्सो नोन एज कांट। लोना, अच्छा लोना किसको बोलते हैं ये आपको बता देते हैं। 2 टीमें खेल रही हैं, सपोज आपकी टीम ने दूसरी टीम को ऑल आउट कर दिया, ठीक है, तो उसके ऑल आउट होने पर जो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं ऑल आउट करने के, उसको लोना बोलते हैं। व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्ले कबड्डी? कबड्डी खेलने का तरीका क्या है, बेस्ट तरीका क्या है? यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक फिगर भी है। इसमें क्या कहा गया, रूल के हिसाब से आपको कबड्डी कबड्डी बोलकर अपोनेंट के एरिया में जाना है, और कि उसकी मिड लाइन को वॉक लाइन को टच करके आपको वापस अपने एरिया में आ जाना है। अगर इस अवधि के दौरान जाने और आने के बीच इस मोमेंट में अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपको मैच से बाहर कर दिया जाता है। ये सिंपल सा गेम है, आपको कबड्डी बोलते हुए जाना है। अगर आपको अपन एरिया नहीं पकड़ पाया तो एक निश्चित टाइम में वापस आ जाना है। इस तरीके से ये गेम होता है।
ये सिंपल वे है गेम का। क्वेश्चन नंबर 22, विच कंट्री प्लेड अगेंस्ट इंडिया इन द फाइनल ऑफ द 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप। 2016 के वर्ल्ड कप में ईरान के साथ इंडिया का मैच हुआ था। ईरान भी बहुत बेहतरीन टीम है कबड्डी की, जो कि 7 से 22 अक्टूबर के बीच 2016 में गेम खेला गया था अहमदाबाद इंडिया में, जिसमें कि 12 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें इंडिया ने ये कप जीता था, जो इनका 3rd वर्ल्ड कप था, जिसमें इन्होंने ईरान को 38-29 से हराया था फाइनल में। हु इज द कबड्डी किंग। प्रदीप नरवाल को कबड्डी किंग कहा जाता है। उनको डुबकी किंग भी कहा जाता है, क्योंकि कबड्डी में सबसे अच्छी डुबकी यही लगाते हैं। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द पॉपुलर इंडियन टूर्नामेंट ऑफ कबड्डी। इंडिया का पॉपुलर टूर्नामेंट कबड्डी कौन सा है? तो नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप ही है, जिसका इनॉग्रेशन 1952 में हुआ था। और ये इंडिया का सबसे प्रमुख टूर्नामेंट होता है। और इसमें होते क्या, इंडिया की कई स्टेट की टीम्स आती हैं जो इस प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट को जीतना चाहते हैं, मीन्स इस बहुमूल्य कीमती टूर्नामेंट को जीतने के लिए एक दूसरे से पार्टिसिपेट करती हैं, एक दूसरे को कम्पीट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सीनियर कबड्डी गेम। 14 मिनट्स विद 5 मिनट्स ब्रेक में 40 मिनट का टोटल गेम होता है, जिसमें 20 मिनट का हाफ होता है और 5 मिनट का ब्रेक बीच में दिया जाता है। तो 40 मिनट के गेम में 2 हाफ होते हैं, 5 मिनट का ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी गेम्स। कबड्डी गेम्स में अगर आप टीम चुनेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें टोटल 12 प्लेयर होते हैं और कम से कम उसमें 10 प्लेयर होने चाहिए, वैसे 12 चुने जाते हैं। और जब आप खेलने जाते हैं ऑन ग्राउंड या ऑन कोर्ट तो 7 प्लेयर होते हैं। और बाकी के जो आपके प्लेयर बच रहे हैं 7, 5, 12 के बीच में जो 5 प्लेयर बच रहे हैं, उसमें तो 3 से 5 प्लेयर को आप सब्स्टिट्यूट के तौर पर ले जाते हैं। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ कबड्डी। कबड्डी के मेजरमेंट के बारे में आपको बता दिया गया है कि मेंस के लिए 13x10 का ग्राउंड होता है और फीमेल्स और जूनियर के लिए 11x8 का होता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द एरिया ऑफ कबड्डी ग्राउंड। ये सेम ही क्वेश्चन है, 10x13 का, 10x13 मीटर्स का होता है। आप इसको कह सकते हैं 33 फीट इंटू 43 फीट। अगर वीमेन का है तो आप इसको कह सकते हैं 26 फीट इंटू 39 फीट केस ऑफ वीमेन। क्वेश्चन नंबर 29, विच स्किल इज यूज्ड इन द गेम ऑफ कबड्डी। कबड्डी के गेम में कौन कौन सी स्किल यूज होती हैं? तो टो टच, रनिंग हैंड टच, लाइन जंप, बैक किक, साइड किक एंड डुबकी। ये सारी स्किल कबड्डी के गेम में यूज की जाती हैं रेडर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन वाज द कबड्डी फर्स्ट प्लेड। कबड्डी फर्स्ट सबसे पहले कब खेली गई। इसका क्रेडिट भी इंडिया को मिलता है, क्योंकि सबसे पहले कबड्डी को उसी ने पॉपुलर किया था और उसके बाद वो कम्पिटेटिव गेम में आ गई या कम्पिटेटिव स्पोर्ट में सम्मिलित हुई। माना यह जाता है कि 1920 में ये स्टार्ट हुई, जबकि बताया जाता है कि तमिलनाडु में आज से 4000 पहले भी ये स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद करंट फॉर्म चेंज होते होते 1920 तक इसको सही फॉर्म में लाया गया। 1920 के बाद ये लगभग कई देशों में समझा जाने लगा। फिर 1938 के बाद 1938 में इसको इंडियन ओलंपिक गेम्स में शामिल कर लिया गया और फिर धीरे धीरे इसको ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन 1950 में आया और तब से ही अभी तक चल रहा है। हु इज द फर्स्ट कबड्डी प्लेयर इन इंडिया। राकेश कुमार इंडिया के सबसे पहले कबड्डी प्लेयर रह चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा फर्स्ट पार्ट के 20 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट के 31 क्वेश्चन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कबड्डी गेम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।